नमस्कार सर। नमस्कार भाई। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम ब्रह्म आनंद है और मैं रामाकृष्णा स्विमिंग एकेडमी से हूँ और हमारी एकेडमी 38 अकेडमीज़ हैं आज के टाइम पे जो ऑल ओवर इंडिया काम कर रही आपने अपना नाम बताया था ब्रह्मा आनंद है। और आपके एकेडमी का नाम है रामकृष्ण एकेडमी। हम्म। तो कहीं न कहीं हम देखें तो ये स्पोर्ट्स के साथ-साथ अपने धर्म का भी जो है अपने धर्म की तरफ ही ज़्यादा आकर्षित हैं। ये जो है अपने धर्म की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं और स्पोर्ट्स में भी अच्छा चलिए आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। आपने कहाँ से शुरुआत करी? आखिर इतने सारे जॉब्स हैं, आखिर स्पोर्ट्स ही क्यों चुना आपने? एक्चुअल में हम बचपन से ही स्विमिंग हमने देखी जी। है। हमारे फादर साहब थे, उनसे प्रेरणा मिली है। फिर जी। कुछ हमारे भाई-बंध थे जो हमसे सीनियर थे, वो स्विमिंग में ही थे। फिर उससे हमने भी स्टार्ट किया कि स्विमिंग को ही अपना पूरा का पूरा प्रोफ़ेशन के साथ पैशन के साथ-साथ प्रोफ़ेशन तैयार किया जाए। तो स्पोर्ट्स में आपने स्विमिंग को ही क्यों चुना? स्पोर्ट्स तो कई सारे होते हैं, बॉक्सिंग भी होती है उसमें, जैवलिन भी होती है और भी इत्यादि होते हैं। स्विमिंग में ऐसी कौन-सी ख़ासियत नज़र आ गई आपको? हाँ, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं भारत देश में, बट हमारा जो बैकग्राउंड है, जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो स्विमिंग से ही है। तो इसलिए हमने स्विमिंग को ही अपना प्रोफ़ेशन चालू किया है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा से हूँ। नमस्कार हरियाणा। मैं हरियाणा से हूँ, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट मेरा गाँव है थाना खुर्द। अच्छा। स्पोर्ट्स की बात चल रही है, अगर हम ऐसे में देखें तो हम जहाँ तक ये देखते हैं कि भारत देश में स्पोर्ट्स के जितने भी क्षेत्र देखे हैं, उनमें हरियाणा के लोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आखिर हरियाणा में ऐसी कौन-सी ख़ासियत है जो बाकी राज्यों में नहीं है? हम ये पीढ़ी है एक। अच्छा। जैसे एक कुम्हार के घर में आप जाओगे, ठीक है? जी। उसका लड़का जो है वो बलशाली और ताकतवर होगा। एक सुनार के घर में जाओगे, जी। शायद आप उस सोने की नॉलेज ना कर पाओ, वो सुनार का लड़का ऑटोमेटिकली उसको पहचान सकता है। हुँ। तो ऐसे ही हरियाणा में है, ये भगवान की गॉड गिफ्टेड है, जो एक प्रणाली चली हुई है स्पोर्ट्स से रिलेटेड कि एक को देख के दूसरा तैयार हो रहा है, दूसरे को देख के तीसरा तैयार हो जी। रहा है। यही है हरियाणा। और जहाँ दूध दही का खाना वही मेरा हरियाणा। क्या बात है! जहाँ दूध दही का खाना वही मेरा हरियाणा। क्या बात है! बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। ऐसे में ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि जैसे-जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ती जा रही है, उसमें जेन ज़ी जो शब्द है, वो बहुत ज़्यादा प्रचलित होता जा रहा है। जेन ज़ी मुख्यतः वो होते हैं जो 1997 से लेके 2012 तक में जिनका जन्म हुआ होता है। ऐसे में अगर हम देखें तो जेन ज़ी जनरेशन जो है, जहाँ एक तरफ आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जेन ज़ी जनरेशन्स फ़ोन मीडिया में, मोबाइल मीडिया में घुसी हुई है। उनके लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, बिल्कुल। जो हमारे जेनज़ीज़ हैं, ठीक है? जो हमारे इंडिया में हैं, जी। हम किसको रिलेट रिलेट कर रहे हैं, हम किसको देख रहे हैं? हमारे जो जेनज़ीज़ हैं, वो हर रोज़ यहाँ पसीना बहाते हैं। हुँ। हर रोज़। अच्छा। हर रोज़ अपना सुबह 4 बजे उठते हैं, 4 बजे उठ के सुबह के 6 बजे तक अपना पूरा वर्कआउट करते हैं, देन उसके बाद खाना आरंभ करते हैं। हमारे जेनज़ीज़ तो वो हैं। जी। हाँ। तो इनका ये कहना है कि हमारे जेन ज़ीज़ वो हैं जो सुबह उठते हैं प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर खेतों में जाकर खेती करते हैं। जो यहाँ आके जो जी। जो अच्छा। हाँ, वो जेनज़ीज़ देखो, जेनज़ीज़ आप जो कह रहे हो और 97 से 2012 तक का, जी, जी। ठीक है? 2012 तक का आप बता रहे हो, तो जो जेनज़ीज़ देख ठीक है, कुछ जेनज़ीज़ ऐसे हैं जो सिस्टम में मतलब फ़ोन में घुसे रहते हैं। जो पहले क्या था, भ्रमण होता था, मैं आपको बताया, वहाँ पे ही बताया था जी। कि पहले बच्चे घूमते थे, कभी यहाँ घूम रहे, कभी वहाँ घूम रहे हैं। उसके बाद वो घूमना सीमित हो गया। पहले देश-विदेश तक घूमते थे हम, आपको याद हो तो बौद्ध धर्म है चाइना में, वो हमारे इंडिया से गया है। वो भ्रमण करते-करते वहाँ पहुँचे थे, ठीक है? और वो घूमना ही होता था। हमारे जो आपने देखा होगा, जो प्राचीन में भी अ, आदि मानव, वो आदि मानव घूमते थे। जी। अब हमने क्या कर लिया, अपने-अपने ना घर बना लिए हैं। वो घोंसले हो गए हैं और घोंसलों को कोई छोड़ नहीं रहा है। जी। और जो घोंसलों में और घोंसले तैयार कर लिए हैं। घोंसलों में घोंसले का मतलब हो गया, आज जो जेनज़ीज़ हैं, वो अपने रूम से ही नहीं निकल रहे हैं। वो अपने बेड पे पड़े रहते हैं, कोई सफाई से कोई मतलब नहीं है, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बट
एवरीथिंग मैं उन पे बात नहीं करूंगा, बट हमारे जो जेंजीज हैं वो सुबह 4 बजे उठते हैं, सुबह 4 बजे उठ के अपना पूरा वर्कआउट करते हैं और अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। और उनका एम है कि हमें जैसे हमारा गेम है स्विमिंग का, तो हमारे जो बच्चे हैं वो एम के उससे चल रहे हैं कि हमें स्विमिंग में अपने देश को रिप्रेजेंट करना है। और हमारा भी यही सपना है कि जहां हम कुछ ना कर पाए अब हमारे बच्चे करें। एक कोच, एक गुरु और एक पेरेंट्स, जी ये तीनों एक ही स्वरूप होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश का। जी ये अपने जो नीचे शिष्य है, अपना बच्चा है, उनको हमेशा अपने से अपर लेके जाते हैं, अपने से ऊपर लेके जाते हैं। जी और वो उनमें ना अपना जीवन देखते हैं, अपनी गलतियां जो कर रखी हैं उनको सुधारने की उनको प्रेरणा देते हैं जो उन्होंने गलती की है। जी ठीक है। और वो चाहते हैं कि हम कुछ ना कर पाए तो हमारे बच्चे जरूर करें। और वो यूनिवर्सल थॉट है, ये यूनिवर्सल। बहुत ही शुभ संदेश दिया इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जी का। अगर आप यहाँ के एनवायरनमेंट को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे कितना बड़ा स्विमिंग पूल है। यहाँ मेरे पीछे की साइड में कितना बड़ा फिट जिम है। और यहाँ का एनवायरनमेंट देख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये जो है पेड़ों से भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इन्होंने अपने जिम को, अपने स्विमिंग पूल को पूरी हरियाली से भर रखा है। अभी आप थोड़ा सा और देखोगे ना जी। तो यहाँ आपको मोर और घूमते हुए दिखाई देंगे। अच्छा। हाँ, अभी आप थोड़े लेट आए हो, थोड़ी भीड़ ज्यादा है, नहीं तो यहाँ आपको मोर घूमते हुए दिखते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स की आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी आपने जो है बातें बताई हम सबको, हमारे व्यूअर्स को। आप इस स्पोर्ट्स के माध्यम से कौन सा योगदान देते हैं हमारे यूथ्स के लिए? अभी हमारे जो गेम चल रहे हैं, हम लोअर स्टेज से लेकर अपर स्टेज तक की हमारी एकेडमीज काम करती है। लोअर स्टेज क्या होती है कि एक बच्चे को बिगनर से हम प्रोफेशनल तक का काम करते हैं। जैसे अब हमारी एकेडमीज मैंने आपको बताया 38 एकेडमीज है। जैसे कि मेजर ध्यान 38 अकेडमी से आपकी? हाँ, क्या बात है, बहुत ही उच्चतम बात कही इन्होंने। 38 अकेडमीज है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। इतना लंबा सफर कैसे हो गया आपके लिए, कैसे तय किया आपने? ये सफर हम जब पीछे देखते हैं तब हमें लगता है, बट हम जब धीरे 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 पहले एक स्टार्ट किया, 1 से 2 की, 2 से 3 की, समस्याएं बहुत आई। और अभी हम 38 पेज पे रुकने वाले नहीं है, हमें तो और भी बहुत सारी चीजें करनी है। मोस्ट प्रोबेबली हमें अभी हमारा विजन है कि सन 2036 में अभी ओलंपिक होगा, उसमें हमारे बच्चे, हमारी एकेडमी के बच्चे डोमिनेट करेंगे और भारत को स्विमिंग में मेडल 100 to 101% देंगे। स्पोर्ट्स की बात कर ली, दूध दही की बात कर ली, ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि जो जंक फूड जो खाते हैं, जो जंक फूड एक तरफ खाते हैं, दूसरी जो मांस मछली का सेवन करते हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि इनसे हमें शक्ति मिलती है स्पोर्ट्स में जाने के लिए। आप भी कहीं जंक फूड का सेवन तो नहीं करते? जंक फूड तो उनके लिए होता है जिनको कुछ दिखता ही नहीं है जी। तो पिज्जा बर्गर वाली बहुत बड़ी बड़ी लाइटिंग लगा के जी आपके साथ में दुकानें खोले होंगे। अगर आप वही साथ में अगर आप देखो किसी को भी, वो आपको एक बनाना भी लेके रखेंगे जी, आपके सेब भी होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो हमें वो जो दृष्टि है ना वो थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। एक्चुअली में हमें पता नहीं जंक फूड क्या है, कैसे है। हमारे बच्चे ना तो खाते हैं ना और कुछ है। अच्छा, हाँ, यानी कि आप विवाहित है, हमें ये पता लग चुका है अब। हाँ, विवाहित तो है जी जी। बट हमारे बच्चे का मतलब प्रोनाउंसिएशन मैं कहाँ कर रहा हूँ मैं, बच्चे कौन से, मेरे बच्चे वो हैं जो मेरी एकेडमी पे आके काम कर रहे हैं, जो स्विम कर रहे हैं, जो आके वर्कआउट कर रहे हैं। आप संडे के दिन आए हो, आप संडे से अलग आओ। यहाँ आपको जो अभी हमने एक जिम है, इसमें आपको हर एक एज का बच्चा मिलेगा। ठीक है, हर एक एज का बच्चा मिलेगा जो वर्कआउट करेगा, वर्कआउट करके न खुद को फिट तो रखेगा ही रखेगा। ठीक है, और अपने इंडिया को भी कहीं ना कहीं डोमिनेट करेगा। अच्छा, ऐसे में ये बात आ जाती है कि आप दिल्ली में ध्यानचंद स्टेडियम में आपका इतना बड़ा एकेडमी है, और भी अनेक क्षेत्रों में है, आपने जैसा बताया था। मान लीजिए अगर किसी बच्चे को आपके साथ जुड़ना हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो वो कैसे जुड़ पाएगा आपसे? हमारी एक ट्रस्ट है जी, हिंद निर्माण ट्रस्ट है। वो क्या करती है, वो हर साल हमारी अलग अलग एकेडमीज पे वर्कशॉप लगाती है जी। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो कोचेज हमारे होंगे, प्लेस हमारा होगा, एवरीथिंग हमारा है। बट वो क्या करती हैं, जो स्कूल हैं, ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल हैं जी, ठीक है, और कुछ ऐसे बच्चों को वो सिलेक्ट करती हैं जो स्विमिंग से या खुद के बचाव से
तीन दिन में कोई भी स्विमर नहीं बन सकता। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कोई ये बोले कि 3 दिन में कोई स्विमर बना दिया, नहीं जी। हम 3 दिन की जो वर्कशॉप लगाते हैं उसमें खाली हम ये सिखाते हैं कि हाउ टू मतलब कैसे आप पानी से बच सकते हो, कैसे आप पानी के अंदर जाओगे तो रिएक्ट करना चाहिए, पानी के अंदर जाने के बाद क्या क्या सुविधाओं का वो करना चाहिए, मूवमेंट, हाथों की मूवमेंट कैसे करनी चाहिए, लेग्स कैसे चलानी चाहिए, ब्रीद आउट ब्रीद इन कैसे करना चाहिए। वो पूरा का पूरा एक फर्स्ट एड टाइप हमारा वर्कशॉप होता है जी।